हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और जो वीडियो आपको देखने को मिल रही है ना, वो मैं बस से शूट कर रही हूँ। क्योंकि आप सबको पता होगा, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं नहीं थी काफ़ी दिन, मतलब 1 वीक से मैं नहीं थी। तो 1 वीक से मेरी वीडियो शूट नहीं हो रही थी, मैं दिल्ली गई हुई थी। आज हमारी रिटर्निंग है, तो सुबह सुबह हम पहुँचे हैं 6 बजे। उसके बाद हमने बस ले लिया और फाइनली अभी हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। तो गाइस 36 घंटे का ट्रैवल करके आने के बाद, वो भी ट्रेन में, इतनी लंबी जो जर्नी होती है ना, वो करने के बाद ना सच में एकदम चलने का मन नहीं होता है। इतनी ज़्यादा आलस आती है। जैसे घर हम लोग छोड़ के गए थे वैसे के वैसे ही हमारा घर पड़ा है। पूरा फ्रिज वगैरह मैं साफ़ करके गई थी, सब कुछ क्लीन है। हाँ, थोड़ी से वो जैसा कि ना हम लोग नहीं थे ना, तो उस बीच में ना साइक्लोन आया हुआ था, थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह रूम में हो गया है। तो अभी बस क्लीन करना पड़ेगा। और जो कपड़े वपड़े हैं हमने ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा थी ना, तो गीले कपड़े को ऐसे रख के मतलब कहीं भी जा नहीं सकते थे, तो इस तरीके से स्टैंड में डाल दी थी। और अभी बस लाइट वाइट स्विच, पूरे घर की जो लाइट थी ना वो ऑफ़ करके जाते हैं। तो आने के बाद बस लाइट वाइट ऑन किया। और देखो बेटी को आते, मैं ना थोड़ा सा आने के बाद ऐसे 10 मिनट तक बैठ गई थी, क्योंकि ना समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। और ट्रेन से आने के बाद ना हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। ऐसा लगता है ना 2 दिन तक, मानो ऐसा लगता है कि ना इतनी लंबी अगर जर्नी करके आओ ना, तो ऐसा लगता है 2 दिन तक ना ट्रेन में ही बैठी हूँ। सर घूमने लगता है। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कहीं भी आने से पहले सबसे पहले घर में झाड़ू लग जाती है, तो अच्छा लगता है। और देखो मैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे आने के साथ साथ नहीं, बच्चे ना लग पड़े थे गंदा करने के लिए। उनको गिफ्ट मिला था, तो वही सारी अनपैकिंग करने लग गई थी और पूरा बेड पर कचरा फैला दी थी। मैं बोली आते बस स्टार्ट हो गया ना तुम्हारा। मैं वही गुस्सा कर रही थी कि अभी बाद में ये सारा काम कर लेना, अभी मत करो, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी अभी ठीक कर पाऊँगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ नहा करके सबसे पहले मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सर मेरा बहुत ज़्यादा घूम रहा है। और ट्रेन में भी ना मेरा सर ना 2 दिन तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन बच्चों को कौन ही समझा सके, बच्चे तो कभी थकते ही है ना। बच्चों का ना ऐसे ही होता है, कभी वो नहीं थकते हैं। तो मैं तो गुस्सा कर रही थी, लेकिन फिर वो बोली ठीक है मैं नहीं करूँगी। मैं बोली चुपचाप से भी जाओ, सभी लोग नहाएंगे। गर्म पानी में आते ही बैठा दी थी, क्योंकि अभी नहाने के बाद ही कुछ ऐसे मन फ्रेश लगता है। कहीं से भी आओ ना, फटाक से अगर नहा लो तो मन फ्रेश लगने लग जाता है। लेकिन फिर मैं बोली नहाने के बाद तो झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ, इसलिए सबसे पहले फटाफट से सभी जगह पे मैं झाड़ू लगा लेती। उसके बाद जो होगा अरेंज करना, ये सब करना ना, मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल अभी हस्बैंड जी को भी ऑफ़िस निकलना था, क्योंकि आज जो दिन भी है ना वो मंडे है। तो मंडे भी है और बच्चों का स्कूल था, तो आज तो मैं बोली कि आज तो वो नहीं जा पाएंगे। चलो मैं कल ही भेज दूँगी, आज सबका रेस्ट रहेगा। लेकिन हस्बैंड जी को ऑफ़िस जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो छुट्टी थी वो संडे तक ही लास्ट छुट्टी थी। और अभी वो उनको जाना है, तो उनके लिए फटाफट से कुछ बनाना भी होगा। तो इस वजह से मैं बोली कि नहीं, चलो फटाफट से पहले झाड़ू ही लगा लेते हैं। और गाइस, घर को जैसे हम छोड़ के जाते हैं ना, वैसे ही घर हमारा मिलता है, तो बड़ा ही अच्छा भी लगता है। देखो मैं ना सारा घर साफ़ करके गई थी, कहीं से भी कोई भी चीज़ गंदा नहीं था। हाँ, लेकिन अभी हम लोग लगेज वगैरह लेकर आए हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे फैल रखा है। और बाकी आलू प्याज वगैरह मैं ऐसे फैला करके चली गई थी, क्योंकि आलू ये सब है कि आप खुली जगह पे रख दो ना, तो वो चीज़ें ना ख़राब नहीं होती है। तो इस वजह से मैं ना ऐसे पेपर पे फैला दी थी। अभी बस सारे जो पैक किए हुए जो लगेज थे ना, मैं उनको अनपैक बाद में करूँगी। लेकिन बच्चे खोल दिए, आते के साथ ही खोल दिए, क्योंकि उनका ना गिफ्ट था उसमें, इसीलिए वो पूरा रास्ता परेशान करते आए हैं। और अभी मैं तो बाद में वो सारी जो भी है मतलब सेट करने का है। एक बार बेडशीट वगैरह तो सारा घर में चेंज करना पड़ेगा, और जो लिविंग वाली एरिया वहाँ की सोफ़ा कवर वगैरह भी हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी टाइम बहुत कम था, इसी बीच में नहा करके रेडी हो करके ना इनके लिए मतलब टिफ़िन भी बनाना था। तो फटाफट से मैं चली गई झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने के लिए। और गाइस सच बोलूँ ना, तो मुझे ना ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग एकदम अच्छा नहीं लगता है। और ख़ासकर इतनी लंबी जो ट्रैवल होती है ना, क्योंकि हम अपने घर भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं ना, तो हमें 36 से मतलब 38 घंटा के आसपास लग ही जाता है। और अभी दिल्ली गए थे, तो वहाँ भी 36 घंटा पूरा हमें लग गया था।
तो इसलिए ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अगर ट्रैवल करना होता है ना बड़ा ही वो लगता है, मतलब अजीब सा ही लगता है, इतना लंबा जर्नी हो जाता ना कहीं भी जाने का मन नहीं होता, लेकिन जाना ज़रूरी था। और अब मैं नहा ली हूँ, नहा के आने के बाद यहाँ पे ना हस्बैंड जी ना वो जेप्टो से कुछ सामान मंगा दिए थे राशन का, जो कि अभी बनाना था क्योंकि सारे वेजिटेबल वगैरह ख़त्म थे। और यहाँ पे मंगाए तो उसमें से ना दूध जो दे दिया ना वो एक्सपायरी डेट का दे दिया था, तो दूध भी पूरा ख़राब हो गया। तो इन्होंने ना मैं जब नहा रही थी ना, इन्होंने ना चाय बैठा दिए थे पीने के लिए, बट दूध फट गया। तो वो बोले डेट देखे तो देखे कि एक्सपायरी है, तो फिर कंप्लेन डाले हैं, शायद उन्होंने फिर रिटर्न किया, पैसा वापस किया। तो यहाँ पे मैं सोची सबसे पहले ना कि चलो अभी मैं फटाफट से दाल और चावल और सब्ज़ी बना देती हूँ, ये टिफ़िन में लेकर के चले जाएंगे। और फिर वो दूध लाने के लिए चले गए थे, तो उधर से आ ही रहे थे तो बोले कि चलो सबके लिए इडली लेते आऊँगा, इडली खा लेंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। क्योंकि हिम्मत तो नहीं होती है कि कुछ बनाओ, कहीं से भी आकर के ना किचन में एकदम खड़ा होने का मन नहीं होता है, लगता है नहीं थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद हाँ फिर थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा, उसके बाद फिर पूरा काम करो चलेगा। तो ये बोले कि मैं सुबह के लिए ना अभी ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आ जाता हूँ सबके लिए इडली, बच्चों को इडली पसंद भी है, तो वो बाहर गए हैं, थोड़ा सबके लिए नाश्ता के लिए लेकर आ जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे ना उनके टिफ़िन की तैयारियाँ कर लूँगी। और यहाँ पे ना नहा के आने के बाद ना वो ऐसे ही ना किचन में आकर के ना चाय बैठा दिए थे, गैस पोछा हुआ नहीं था क्योंकि 1 वीक से पूरा घर बंद था। तो एटलीस्ट हम कोई भी काम करते हैं तो झाड़ू पोछा करने के बाद काम करो ना, तो घर में एक अलग सी ही सुकून होती है। हाँ वैसे अगर हम डेली घर में रह रहे उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं मतलब ऐसे भी मैं सुबह सुबह झाड़ू से तो स्टार्ट नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ सुबह उठ कर के गैस को ज़रूर पोंछ लेती हूँ एक बार। और अभी तो पूरा 1 वीक से घर बंद था, तो मैंने मतलब नहा के आई, उसके बाद यहाँ पे गैस भी थोड़ा सा क्लीन कर दी। तो मेरे नहाने के बाद बारी बारी से ना मैं बेटे को नहला करके मैं खुद भी नहा ली थी, और मेरे नहाने के बाद मैं अनवी को भी बोली जाओ फटाफट से नहा लो। और अभी देखो हम लोग बाहर से आए हैं तो थोड़ा सा मौसम में चेंजेस तो हुई है। और यहाँ भी जैसा कि मैंने बताई कि मतलब साइक्लोन आया हुआ था, मतलब जब से हम लोग आए हैं ना तब से बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हुआ है। और आप सबको भी पता होगा, न्यूज़ में आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे साइक्लोन आया हुआ था, तो इस वजह से यहाँ की भी वेदर थोड़ा चेंज होगा तो बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो जाए। वैसे तो हम ठंडे पानी से ही नहाते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड होती नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत ठंड यहाँ पे भी लग रही है, मतलब वैसी वाली ठंड नहीं है जो अभी हम दिल्ली में महसूस करके आए हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ठंड है इधर भी। तो यहाँ पे हम दोनों का हो गया था, और मतलब हस्बैंड जी और मेरी बेटी बाकी थी नहाने के लिए, तो मैं बोली कि जाओ तुम लोग फटाफट से करो, तब तक मैं यहाँ पे इनकी खाने की तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह तो कट कर लिया और दाल भी बैठा दी थी। तभी मेरे को याद आया अरे यार चावल तो था ही नहीं, चावल पूरा ख़त्म हो गया था। हम लोग जिस दिन गए थे ना उसी दिन लास्ट चावल बचा हुआ था और ख़त्म हो गया था। फिर मैं सोची कि चलो अब क्या करें, फिर से मुझे वैसे ना मुझे ज़रा भी याद नहीं था कि चावल ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैं बताई कि हस्बैंड जी लेने के लिए गए थे इडली, तो सबके लिए इडली लाए। मैं इडली सुबह खाना एकदम मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए दाल बड़ा बोल दिया था, वो मेरे लिए दाल बड़ा लेकर आए, और बाकी सबके लिए इडली और मेंदू बड़ा जो होता है ना वो। मुझे मतलब इडली यहाँ का बाहर वाला बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब वो इडली अच्छा नहीं लगता, इसकी सांभर चटनियाँ जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। फिर हस्बैंड जी के लिए जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बना